हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग क्विज 1। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग क्विज 3 के आंसर। विच ऑप्शन इन द एक्सपोर्ट सेटिंग डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू चूज द आउटपुट फाइल टाइप इन प्रीमियर प्रो कोडेक प्रीसेट फॉर्मेट और बिट रेट। एक्सपोर्ट सेटिंग डायलॉग बॉक्स कौन सा होता है जो अलाउ करता है हमें यहाँ पे अपना इसके अंदर प्रीमियर प्रो में, तो आई गेस बिट रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। तुक्का लगाया मैंने। इफ यू वांट अ पाई चार्ट स्लाइस इन अ कर्व line to animate and draw itself from 0 to the final amount like 75, which property inside the trim path setting should you animate? Tape and offset start एकदम मुश्किल सवाल। पाई चार्ट बनाना है कर्व लाइन के अंदर और ड्रॉ करना है 0 से 75 तक, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यूज? ट्रिम पाथ एंड को यूज करते हैं। एंड नहीं भाई, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं एंड को चूज करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, पता नहीं शायद गलत हो। While exporting media file using Adobe Media Encoder through Adobe Premiere Pro, what version compatibility is essential for seamless integration? Premiere Pro must be higher than Adobe Media. Version must be higher than Adobe Media Encoder. Premium Pro and Adobe Media Encoder version must match, or version compatibility is not a factor. मेरे से क्यों पूछ रहे थे मुश्किल मुश्किल सवाल? अच्छा, कह रहा है कि अगर Adobe Media को जो है वो यहाँ पे प्रीमियर प्रो के साथ लेना हो तो कंसीडर कराना हो, तो कौन सी इंटीग्रेशन होनी चाहिए? दोनों मेरे ख्याल है सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो बोथ का वर्जन सेम वाला ऑप्शन चूज करता है। मुझे नहीं पता कि मुश्किल सवाल क्यों कर रहा है मुझसे ये। The trim path effect only work on the shape that has a stroke and outline. If your circle or graph space has fill but no stroke, what will happen when you try to use the trim path? The fill will turn into the stroke and animate will work. The entire fill shape will shrink to zero. The shape anchor point will move to the center. Nothing happens because trim path is not a visible stroke to the function. बहुत ही फिजूल सवाल है और इसका कोई जवाब नहीं पता मुझे कि मतलब ट्रिम पाथ कब काम करता है। अगर आउटलाइन जो है वो स्ट्रोक की नहीं हो, आपने सर्किल बनाना है और ग्राफ को हमने फिल किया है लेकिन स्ट्रोक नहीं है। देखो, अगर फिल टर्न इनटू द स्ट्रोक एंड एनिमेट, ये नहीं होता। द एंटायर फिल, ये भी नहीं होता। द एंकर पॉइंट विल मूव टू द सेंटर, नथिंग बिकॉज द ट्रिम पार्ट रिक्वायर अ विजिबल लाइन स्ट्रोक टू। मेरा ख्याल है ये आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर फिल हो जाएगा तो फिल भर जाएगा। जैसे मैं ग्राफिक में पढ़ाती हूँ तो अगर हम फिल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं और स्ट्रोक नहीं होता तो कुछ नहीं होता। स्ट्रोक में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी कोई वजह से लाइन नहीं होती, तो उस हिसाब से मैं ये चूज करती हूँ। अल्लाह जाने इतना मुश्किल क्यों सवाल पूछ रहा है मुझसे। The best format which maintain the quality and minimum file size is AVI H.264 TIFF या BMP। H.264 में हम जो है वो आ, इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि ये MP4 के लिए बेटर होता है, तो ये ऑप्शन चूज करेंगे। इन विच टूल डू वी टिपिकली क्रिएट विजुअल इफेक्ट? VFX, कैमरा, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब एडिशन, एडोब आफ्टर इफेक्ट। मैं तो आफ्टर इफेक्ट यूज करती हूँ। ठीक है, मैं तो आफ्टर इफेक्ट यूज करती हूँ, तो हम आफ्टर इफेक्ट चूज करते हैं। अगर कुछ और सही होगा तो अच्छी बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VFX? विजुअल ट्रांजिशन, विजुअल इफेक्ट्स कहलाता है, एनिमेशन फॉर्मेटिंग। ऐसे अच्छे अच्छे छोटे छोटे सवाल पूछे ना मुझसे। Which tool is used to extract an object from the layer? Clone, stamp tool, rotro brush tool, puppet tool, ellipse tool। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेके आना है हमने अपने पास यहाँ से, तो क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो हम यूज कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। विच ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इन आफ्टर इफेक्ट अलाउ यू टू एडजस्ट द साइड ऑफ द लेयर? पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी, रोटेशन। क्या करना है? साइज को जो है वो करना है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्म का इफेक्ट नहीं है तो स्केल ले लेते हैं। ट्रांसफॉर्म स्केल के साथ आता है साइज में, स्केल ले लेते हैं। मिक्स हो जाता है वो अपना वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, दोनों में एक जैसी चीजें होती हैं, सोचना पड़ता है। Which one is the best software to animate a text? Adobe Media Encoder, Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition। कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है एनिमेट करने के लिए? सब में कर लो, हम तो किसी में भी कर लेते हैं, सब में हो जाता है। इसमें आफ्टर इफेक्ट चूज कर लेते हैं, प्रीमियर प्रो में भी कर लेते हैं इसको, तो हम चलो ये चूज करती हूँ। खैर, काफी
मुश्किल आसान मिलता जुलता वीडियो एडिटिंग का क्विज 3 था। 8 मार्क्स लिए आज हमने इस क्विज के अंदर। अच्छी बात है। एक बड़ा मुश्किल काम जो है, मतलब मैंने 2 सवालों में तुक्के लगाए ना, तो आई थिंक वो दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, मुश्किल काम है वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग एक साथ बच्चों को सिखाना। दोनों में एक ही जैसी चीजें होती हैं, एक ही जैसे सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट होती है, तो कोई इसमें बड़ा मसला आता है मुझे। खैर, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग प्रीमियर प्रो की एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आपने चेक नहीं की तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। चैनल पर अपलोड है। अगर कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज, इनको इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।